अल-मुनज़्ज़ही अन शबाइबिन नक़्सी व सिमाती अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्म आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। और मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म, 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 मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म। अदब से रहे चांद तारों से कह दो, अदब से रहें चांद तारों से कह दो, मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म। अदब से रहें चांद तारों से कह दो। और मैं खारे मदीना को तरजीह दूंगा, मैं खारे मदीना को तरजीह दूंगा, मैं खारे मदीना को तरजीह दूंगा। गुलों को बता दो बहारों से कह दो, गुलों को बता दो बहारों से कह दो। और मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं। समुंदर के मगरूर उधारों से कह दो, सुभान अल्लाह, के मगरूर उधारों से कह दो। और ज़माने के अंधों को अहमद की मंजिल, ज़माने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दें ज़रा 30 पारों से कह दो, बता दें ज़रा 30 पारों से कह दो, बता दें ज़रा 30 पारों से कह दो। और है जाने गुलिस्तां की आमद चमन में, है जाने गुलिस्तां की आमद चमन में, है जाने गुलिस्तां की आमद चमन में, है जाने गुलिस्तां की आमद चमन में। हो जारूब कश नौ बहारों से कह दो, हो जारूब कश नौ बहारों से कह दो। और मैं हूँ हाशमी का मेरा हाशमी है, सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मैं हूँ हाशमी का मेरा हाशमी है, मैं हूँ साबुरी का मेरा साबुरी है, मैं हूँ अशरफी का मेरा अशरफी है, मैं हूँ अजहरी का मेरा अजहरी है, मैं हूँ अख्तरी का मेरा अख्तरी है, मैं हूँ बारसी का मेरा बारसी है। यही बात तो आका इशारों से कह दो, यही बात तो आका इशारों से कह दो, यही बात तो आका
इशारों से कह दो आइए सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है वन नज्म, कसम है मुझे चमकते तारे की, मेरे करीम ने चमकते तारे की कसम को याद फरमाया। अब आप देखें, चमकते तारे की कसम मेरे परवरदिगार ने याद किया कि मुझे कसम है चमकते तारे की, मुझे कसम है रोशन तारे की, मुझे कसम है दमकते तारे की। अगर ये छत ना हो आसमानी दुनिया पर रोजाना एक नहीं हजारों तारे निकलते हैं, एक नहीं लाखों तारे खिलते हैं, एक नहीं अरबों तारे खिलते हैं। आखिर ये तारा कौन सा है जिसकी कसम परवरदिगार याद कर रहा है, जिसकी कसम खालिक के कायनात याद कर रहा है, जिसकी कसम मालिक के अर्ज़ो समावात याद कर रहा है, जिसकी कसम सारी कायनात का पालनहार याद कर रहा है। तो इमाम अब जाफर as-सादिक इरशाद फरमाते हैं ये तारा कोई और नहीं है, ये आसमाने दुनिया का तारा नहीं है, ये दुनिया आसमान का तारा नहीं है। अरे सुनना चाहता है ये तारा कौन सा है, तो ये तारा आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारा क्या है? मुस्तफा जाने रहमत है। अब आप कहेंगे कि मिलाद से इस आये करीमा का ताल्लुक क्या है, तो मैं कहूँगा कि ताल्लुक ही तो है, तभी तो मैंने आये करीमा की तिलावत की है। अब ये आये करीमा है, इसका माना क्या है? असल क्या माना है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या माना है असल? असल समझते हो? बाप पहले है, बेटा बाद में है, दादा पहले है, बाप बाद में है, दादा पहले है, दादा पहले है, बाप बाद में है, बाप पहले है, बेटा बाद में है। जब ये समझ गए तो समझो ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे असले कायनात बनाया, ऐ मुस्तफा मैंने तुझे नजमे कायनात बनाया, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे असले कायनात बनाया। ऐ मुस्तफा ये दुनिया में जितनी शादाबी नजर आ रही है, ये दुनिया में जितनी चमक नजर आ रही है, ये दुनिया में जितनी दमक नजर आ रही है, ऐ मेरे हबीब तू नजमे कायनात है, तू असले कायनात है। ये आदम, ये अय्यूब, ये ज़करिया, ये यहया, ये लूत, ये हूद, ये दानियाल, ये मूसा, ये ईसा, ऐ मुस्तफा ये दुनिया में जितनी शादाबियां है, ये दुनिया में जितनी रानाइयां है, ये दुनिया में जितनी चमक है, ये दुनिया में जितनी दमक है, ये दुनिया में जो कुछ है, ऐ मुस्तफा सबकी असल तू है। इसलिए कि तू नज़्मे कायनात है, तू असले कायनात है। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मारावा, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो
सुभान अल्लाह। जब ये समझ गए कि असले कायनात मुस्तफा है, मुक्तदा है, पेशवा है, हमारा आका है, हमारा मौला है, तो जिसके लिए कायनात को सजाया गया, जिसके लिए कायनात को चमकाया गया, जिसके लिए कायनात को सजाया गया, जिसके लिए कायनात को चमकाया गया, अब उसी मुहसिने कायनात का दुनिया में आने का वक्त आ गया। वही मुहसिने कायनात जब इस खाकदाने गेटी पर तशरीफ लेकर के आ रहा, जब आमना का लाल आ रहा, जब मदीने का हिलाल आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने फरमाया कि आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाए, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाए। ऐ हूरो, अब मेरा हबीब आ रहा है, तुम हवाओं में खड़ी हो जाओ। ऐ फरिश्तों, तुम फजाओं में खड़ी हो जाओ। अब मेरा करीम जब आ रहा, जब आमना का लाल आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, ऐ जन्नत के परिंदों, अपनी चोचों में लूलू ले लो, अपनी चोचों में मरजान ले लो, अपनी चोचों में मोती ले लो। अब कायनात का दूल्हा आ रहा है, अब कायनात का आका आ रहा है, अब कायनात का मंजा आ रहा है, अब कायनात का मावा आ रहा है, अब कायनात का दाता आ रहा है, अब मातिने हदीसों को आ रहा है, अब महबूबे रहमा आ रहा है। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ हूरो, आसमानी कायनात छोड़ो, आसमानी दुनिया छोड़ो, आसमानी जहान छोड़ो, मक्का में उतर जाओ, मक्का की वादियों में उतर जाओ, मक्का की गलियों में उतर जाओ, मक्का के गुलिस्तान में उतर जाओ, मक्का के बोस्ता में उतर जाओ। ऐ नबातात, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। ऐ हैवानात, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। ऐ मशरिक वालों, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। ऐ समंदर की मछलियों, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। ऐ सिवाखों की चूटियों, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। अब आमना का लाल आ रहा है, मदीने का हिलाल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैंने तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम शुरू कर दिया है, सुभान अल्लाह। और जब मेरा हबीब आ रहा, कायनात का दूल्हा आ रहा, कायनात का मौला आ रहा, तो मेरे परवरदिगार ने हर आसमान पर हर आसमान पर एक खंबा लगाया कुमकुमे का। पहले आसमान पर नबी की आमद की खुशी में खंबा लगाया गया, दूसरे आसमान पर नबी की आमद की खुशी में सुतून लगाया गया, सातों आसमानों पर सुतून लगाए गए। और मेरे परवरदिगार ने जब मेरा मुस्तफा आ रहा, तो 70,000 कस्तूरी के दरख्त हौज़े कौसर के किनारे लगाए, ताकि खुशबुएं महक जाएं, ताकि हवाएं महक जाएं, ताकि फजाएं महक जाएं। आलमे समावात को मेरे परवरदिगार ने दोबाला कर दिया। सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया, तारों की रोशनी को बढ़ा दिया, सितारों की रोशनी को बढ़ा दिया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि अब मुस्तफा आ रहा है, कायनात की पहली बहार आ रहा है, कायनात की हसरे बहार आ रहा है। ये वो आ रहा है जिसकी शान ये है, बरेली का इमाम फरमाता है, चमक तुझसे बातें हैं सजाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? अरे बोलो, बात समझ में आना चाहिए। जब मुस्तफा आ रहे तो मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ बारी ताला, कहाँ जाऊं? कहा मक्का जा, मक्का की वादी में जा, मक्का की आबादी में जा। मौला क्या तन्हा जाऊं? फरमाया तन्हा ना जाना, बल्कि फरिश्तों की जमात को ले लेना, फरिश्ते के मजमे को ले लेना। अब जिब्रील चले, ताईरे सिदरा चले, रूहुल अमीन चले, सिदरा का मकी चला। जिब्रील ने सिदरा छोड़ा, सिदरा के नशीने सिदरा छोड़ा, और छोड़ करके जब आ रहा, कहाँ आ रहा है? मक्का की वादी में आ रहा, मक्का की आबादी में आ रहा, मक्का के गुलसिता में आ रहा, मक्का के बोस्ता में आ रहा, मक्का के दरिस्ता में आ रहा, आमना के मकान पे आ रहा।
बैतुल्लाह की छांव में आ रहा, जब आ रहा तो अर्ज किया वाली ताला मैंने रिश्तों का मजमा ले लिया है, रिश्तों की जमात को ले लिया है, रिश्तों का जम्मे गफीर ले लिया है, रिश्तों का मजमा ले लिया है मौला। अब मैंने रिश्तों की जमात ले ली है, अब मक्का की वादी में उतरने का इरादा कर लिया है, मक्का की आबादी में उतरने का आज़्म मुहकम कर लिया है। ऐ मेरे करीब क्या तन्हा जाऊं? फरमाया नहीं नहीं नहीं, अपने साथ जमात को लेके जाना। फरमाया वाली ताला क्या खाली हाथ जाऊं? फरमाया नहीं, बल्कि 3 झंडे लेते जाना ताकि दुनिया जान ले कि झंडा लेकर के जाना जिब्रील की सुन्नत है, झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है और झंडे देकर के भेजना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जिब्रील चले, कहां से जा रहे हैं? रूहुल अमी आए, अपने साथ में फरिश्तों की जमात को लेकर के आए और साथ में कितने झंडे लाए? बोलो कितने झंडे लाए? 3। एक कहां लगाया? एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। अब मेरे दिल में ख्याल आया ये मशरिको मगरिब क्यों? ये मशरिको मगरिब क्यों? कहाँ रहते हो? बोलो झूम के बोलो, कहाँ रहते हो? बोलो ना जल्दी बोलो, अगर सुनना है तो जल्दी बोलो, कहाँ रहते हो? अरे बोलो, दलपुरा में रहते हैं। अरे कहाँ रहते हो? दलपुरा, दलपुरा कहाँ है? बोलो। रामपुर में, रामपुर कहाँ है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कहाँ है? भारत में भारत कहाँ है? हिंद में हिंद कहाँ है? इंडिया में। अब जाओ, भारत की जहां सरहद है वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है, जहां पाकिस्तान की सरहद है वहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जहां यमन की सरहद है वहां यमन का झंडा लहरा रहा है, जहां इराक की सरहद है वहां इराक का झंडा है, जहां मक्का की सरहद है वहां मक्का का झंडा है, जहां मदीने की सरहद है वहां मदीने का झंडा है। यही तो मेरा करीब जमाने को बता रहा है। ऐ दुनिया वालों देखो, ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ नामनिहाद मौलवियों देखो, मैं मशरिक और मगरिब में झंडे इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि दुनिया जान ले मुल्क किसी का हो, झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो, कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो, तकवा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो, शरीयत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो, बस चर्चा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो, वजीफा मुस्तफा का है, अरे मुल्क किसी का हो, झंडा मुस्तफा का। कोई जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है माशाअल्लाह। बोलो ना, नारा लगाओ ना, किस लिए तकबीर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तकरीर बड़ी संजीदगी से होगी, अब गौर से सुनिए जो समझ में आए, ताकि समझ आ रहा है ना? अभी झंडों पे बात खत्म नहीं, सुनो कितने झंडे लगे? 3 मशरिको मगरिब और एक झंडा बैतुल्लाह की छत पे लगा। अब मैंने कहा मौला झंडे तो लगे, जान लिया झंडे तो लगे, मान लिया झंडे तो लगे, पहचान लिया है मौला झंडे लगे। क्या हरा झंडा लगाया? आज मस्जिद में हरा झंडा लगाया जाता है, मैदान में हरा झंडा लगाया जाता है, दुकान में हरा झंडा लगाया जाता है। ऐ मौला जब तेरा हबीब आ रहा, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, जब काने ईमान रहा, जब लाले ईमान रहा, जब फसले ईमान, जब कायनात की पहली बहार आ रहा, ऐ परवरदिगारा, ऐ मालिक का कारसाजा, ऐ बंदा नवाजा, क्या हरा झंडा लगाया?
निकालने के लिए आया है। ऐ मूसा परवरदिगार, क्या लाल झंडा लगा? फरमाया लाल झंडा नहीं, लाल झंडा खतरे की निशानी है। और मेरा हबीब दुनिया से लोगों को खतरे से निकालने के लिए आया है। परवरदिगार, क्या काला झंडा लगा? फरमाया काला झंडा कम की निशानी है। न काला झंडा लगा, न लाल झंडा लगा, न हरा झंडा लगा, न पीला झंडा लगा, न सफेद झंडा लगा। मैंने कहा मौला फिर झंडा कैसा लगा? क्या कहने जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, सुनना है तो बोलो, बोलो जल्दी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कैसा झंडा लगा? झंडा लगाते हो घर में, कैसा बोलो? हरा, हरा लगाते हो ना। लेकिन नबी की आमद पर हरा झंडा नहीं लगा, काला झंडा नहीं लगा, लाल झंडा नहीं लगा, पीला झंडा नहीं लगा, जर्द झंडा नहीं लगा, नीला झंडा नहीं लगा। मैंने कहा आमना, जब तेरा लाल आया, जब तेरा नूरे नजर आया, जब तेरा लहते जिगर आया, जब तेरा फज़िलते अर्जुमंद आया, जब तेरा कुर्रतुल ऐन आया, जब कायनात की पहली बहार आया, जब कायनात की हुस्ने से बहार आया, तू ही बता कि झंडे लगे कैसे? अल्लाह अल्लाह। अब तू ही बता कि झंडे लगे कैसे? आमना तू ही बता। तुम मेरे नबी की माँ बोली, अब झूम के बोल दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और लहक के बोल दो, मेरे नबी की माँ बोली कि हरा झंडा तो लगाएंगे नहीं, कि गम तो है नहीं, और मेरा हबीब गमों से निकालने आया है। लाल लगेगा नहीं, खतरे की निशानी है, और मेरा मुस्तफा लोगों को खतरे से निकालने के लिए आया है। फिर मैंने कहा कैसे लगे? बोली तीन झंडे लगे, तीनों का रंग सफेद था। मैंने कहा मौला इन तीनों रंगों, इन तीनों झंडों का रंग सफेद क्यों? फरमाया सफेद झंडा अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, प्यार की निशानी है, भाईचारे की निशानी है। और जब जंगे होती थी और सफेद झंडा लगा दिया जाता तो कर दिया जाता, अब जंग नहीं होगी, और झगड़ा नहीं होगा, और हसाद नहीं होगा। और मेरा मुस्तफा दुनिया में आ रहा है अमन बांटने के लिए, शांति बांटने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, बांटने के लिए, भाईचारे बांटने के लिए, झूठों को जोड़ने के लिए आ रहा है, गमों से निकालने के लिए आ रहा है। इसलिए झंडा लाने वाला जिब्रील अमीन है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, और जिसकी आमद पर आ रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मीलादुन नबी, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब की बुला। नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जब झंडे सफेद लगे अल्लाह अल्लाह तो तुमने हरा लगाया क्यों? और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमने हरा, बहुत खूब मुफ्ती साहब, हरा लगाया क्यों? अब आओ तारीख का एक पन्ना पलट दूं, फिर आगे बढ़ूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कैसा झंडा लगाते हो? ये हरा क्यों? ये हरा क्यों? इमाम साहब कैसा झंडा लगाते हो? हरा। क्या अक्लो खिरत कर रख के आए हो? अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु समद। हरा झंडा हर जगह लहराया जाता है। अब पढ़ो तारीख। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग कैसा है? बोलो बोलो। हरा ना। अब इससे पीछे पलटो। सबसे पहले मेरे नबी के गुंबद पर जो रंग हुआ उसका रंग कैसा था? सफेद था। तो उसे गुंबदे खदरा नहीं कहते, उसे गुंबदे बैजा कहा जाता था। और जब मेरे नबी के गुंबद का रंग हरा हो गया तो सुन्नियों ने देखा कि हमारी अकीदत मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारी बरेलगी मदीने से है, हमारा मरकज़ अकीदत मदीने में है, हमारा मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा बाबा मदीने में है, हमारा दाता
मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, बेकसों का कस मदीने में है, काली काली जुल्फों वाला मदीने में है, बेकसों का कस मदीने में है, कायनात की पहली बात मदीने में है, जाने ईमान मदीने में है, लाले ईमान मदीने में है, काने ईमान मदीने में है, शाने ईमान मदीने में है, तो हमारी निस्बत मदीने से है। तो इसलिए मकान में हरा लगाते हैं, दुकान में हरा लगाते हैं, बस्ती में हरा लगाते हैं, दरिया में हरा लगाते हैं, और दिल में इरादा ये होता है या रसूल अल्लाह सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत, वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोलो बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा हरा लगाते क्यों है, सुभान अल्लाह। इसीलिए हरा भरा हरा 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 झंडे लगाते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे, सुभान अल्लाह। अब पता लगा कि हरा क्यों लगाया जाता है, हम निस्बत वाले हैं। अब झूम के बोलो कितने झंडे लगे, 3। लगाने वाला जिब्रील अमीन, लगवाने वाला रब्बुल आलमीन, जिसकी आमद पर लगा रहमतुल लिल आलमीन। और जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने, मालिक का कार साजा बंदा नवाजा ने, मेरे करीम ने हजरत हव्वा को अल्लाह अल्लाह जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहे अल्लाह समद, तो जनाबे शिवा फरमाती है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के घर में थी, मैं क्या देख रही हूँ कि मक्का नूर में नहा रहा है, मक्का की बातियां नूर में नहा रही है, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही है, मेरे नबी का घर नूर में नहा रहा है, मक्का की वादी नूर में नहा रही है, मक्का की आबादी नूर में नहा रही है, अब्दुल मुत्तलिब का घर नूर में नहा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आसमान से तारे मेरे नबी के घर की तरफ झुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है नबी के हुस्न और जमाल की खैरात मांग रहे हैं। और बरेली से आवाज आ रही है सहोबा में हुई बरताहे वाला नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कहता तू बादशाह और दे आया नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे यार सबका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है नूर का, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब। अब आप लोग लगता है थक गए, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। और जब मुस्तफा आ गए, मुक्तदा आ गए, पेशवा आ गए, सुभान अल्लाह, तो जनाबे हब्बा भी आई थी, जनाबे सारा भी आई थी, जनाबे हाजरा भी आई थी। और हब्बा जब आई थी तो जन्नत से अपने साथ में जन्नती टब लेके आई थी। और जनाबे हाजरा जब आई थी तो जन्नती लोटा साथ में लेकर के आई थी। और जनाबे आसिया आई थी तो जन्नती रुमाल लेकर के आई थी। अल्लाह अल्लाह, तो रिवायत में आता है जब दामना का लाल आ गया, जब मदीने का हिलाल आ गया, जब दोनों आलम का मालिक को मुख्तार आ गया, तो जनाबे हब्बा ने मेरे मुस्तफा को जन्नती तश्त में बिठाया, जनाबे हाजरा ने जन्नत हौज़े कौसर के पानी से नहलाया, और जनाबे सारा ने जन्नती रुमाल मेरे मुस्तफा के सर पे सजाया, और जनाबे आसिया ने इत्र लगाया। फिर फरमाती है आवना कि मेरा लाल कायनात का हिलाल मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं क्या देख रही हूँ कि मुस्तफा मेरी निगाहों से ओझल हो गए। और कोई कहने वाला कह रहा था, बोलो सुभान अल्लाह, कोई कहने वाला कह रहा था
कि इससे मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब व पश्चिम की सैर करा दो, इसे आदम की सफ़वत दे दो, इसे इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इसे अय्यूब का सब्र दे दो, इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि जो शान आदम को थी, जो अज़मत अय्यूब को थी, जो रिफत अय्यूब को थी, जो शोहरत ईसा को दिया, जिस नबी को जो शान थी, जिस नबी को जो अज़मत थी, जिस नबी को जो बरकत थी, जिस नबी को जो शोहरत थी, वो सारा मोहम्मद को दे दो, ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे वाला औला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजतों को रज़ा मुस्तफ़ी के है बेकसों का सहारा हमारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये है नबी का मीलाद, ये है नबी का मीलाद जो आ रहा है, चर्चा कर रहा है। सुभान अल्लाह, इसी का नाम है नबी का मीलाद। सुभान अल्लाह। और आमना फरमाती है जिससे ही मेरा नूरे नजर आया, मेरा लख्ते जिगर आया, मेरा लाडला आया। तो एक मुनादी निदा कर रहा था, आमना तेरी गोद में कायनात का इमाम आ रहा है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आ रहा है। आमना मुबारक हो, ऐसा बच्चा आ रहा है जब से दुनिया मारी जे वजूद में आई है, किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं। सबसे अजमल तेरा लाल, सबसे आला तेरा लाल, सबसे बेहतर तेरा लाल, तेरा लाल, जूतों नवाल वाला तेरा लाल, फजलो कमाल वाला तेरा लाल, ज़ुहद में तेरा लाल, इर्तिका में तेरा लाल, बुलंदी में तेरा लाल, अज़मत में तेरा लाल, रिफत में तेरा लाल, सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना तेरा लाल। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न आमद रसूल हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, झूम के बोलो। सारी दुनिया के बच्चे एक तरफ और आमना तेरा लाल एक तरफ। और कोई कहने वाला कह रहा था, आमना क्या लाल है, आमना क्या हिलाल है, आमना ला जवाबा लहू, ला नज़ीरा लहू, ला मुमासिला लहू। आमना वाह क्या लाल है तेरा, क्या लाल है तेरा। तेरे बेटे ने मशरिक़ व मग़रिब पर कब्ज़ा तेरे बेटे का है, तसर्रुफ़ तेरे बेटे का है, इख्तियार तेरे बेटे के है, कमालात तेरे बेटे के है, शोहरत तेरे बेटे की है। तेरे बेटे की शान ये है, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं, खाली उनके हाथ में। मजबूर बन के नहीं आया, बन के आया। क्या बात भाई मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हक अदा कर दिया मुफ्ती साहब ने, दिल पूरे मुख्तार बन के आया है। और जनाबे आमना फरमाती, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आमना फरमाती है मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर जब आया तो हर शय नूर में नहा गई, हर चीज नूर में नहा गई। मक्का नूर में नहा गया, मक्का की आबादी नूर में नहा गई। सुभान अल्लाह। उधर कौन चली, कबीले साथ की औरतें आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? मक्का की वादी में आ रही है, मक्का की आबादी में आ रही है, मक्का के घरों में आ रही है। सबने अमीरों के बच्चों को ले लिया,
लेकिन मेरे मुस्तफा को सबने यतीम समझ के छोड़ दिया। अब चली कौन चली? जनाबे हलीमा जा रही है। अल्लाह अल्लाह, हलीमा जा रही है। कहाँ जा रही है? अब्दुल मुत्तलिब के आंगन की तरफ जा रही है, मेरे नबी के घर की तरफ जा रही है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन तकलवा, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? फरमाया हलीमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया हलीमा। फरमाया कैसी आई हो? फरमाया मोहम्मद के बड़े चर्चे सुने हैं, मोहम्मद की बड़ी शान सुनी है, मोहब्बत का बड़ा शोहरा सुना है, मोहम्मद के बड़ा गलगला सुना है, मोहब्बत की बड़ी शान सुनी है। जरा अपने लाल को दिखाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जरा अपने लाल को दिखाओ। अब कौन चले? सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है, जहां मेरा नबी लेटा है, जहां मेरा नबी महबे इस्तराहत है, हलीमा सादिया फरमाती है, जिस कमरे में के अंदर में गई तो मैं क्या देख रही हूँ कि कमरा महक रहा है, हलीमा का घर महक रहा है, हलीमा का मकान महक रहा है, और मोहम्मद सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? मोहम्मद अरबी सो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती है, जिससे ही मैं अंदर गई, आमना का लाल सो रहा है और मेरे नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पड़ी है? चादर पड़ी है। नूर निकल रहा है छन छन के, नूर निकल रहा है छन छन के। हलीमा फरमाती है, मैंने मुस्तफा की चादर को सरकाया। जब चादर को सरकाया तो ऐसा लग रहा था, जब चादर हटाई है तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके आमना के घर में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम चिराग मुस्तफा के घर में जला दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम दिए आमना के घर में जला दिए गए हैं। और आला हज़रत पुकार रहे हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि कुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं। हलीमा फरमाती है कि नबी सो रहे। क्या कर रहे? सो रहे। फरमाती है, जब मैंने चादर को हटाया, किसको हटाया? चादर को हटाया तो ऐसा लग रहा था कि अभी चांद निकला है। फरमाती है हलीमा, फौरन मैंने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने मुझे देखा तो आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने रहमते दो आलम को देखा, रहमते दो आलम ने मुझे देखा। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है, फिर मेरे नबी ने आंखें खोली। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली। जब नबी ने आंखें खोली तो फरमाती है हलीमा, नबी की आंखों से नूर निकला, हवा को मुअत्तर किया, फजाओं को मुअत्तर किया, आमना के मकान को मुनव्वर किया, हवाओं को मुनव्वर किया, फजाओं को मुनव्वर किया, आसमान में जाकर के गायब हो गया। फिर हलीमा फरमाती है, मैंने अपना हाथ मुस्तफा के सीने पे रखा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ रखा? मुस्तफा के सीने पे जब रखा तो मेरा नबी मुस्कुराया। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन मुस्कुराया? मेरा नबी मुस्कुराया। जब मुस्तफा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई। और मैं फरमाती है हलीमा, फौरन मैंने मुस्तफा को सीने से लगा लिया। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। किसको सीने से लगाया? मुस्तफा को सीने से जब लगाया तो हलीमा फरमाती है, जमाने की सताई हुई, कहत की मारी हुई, मेरी छाती मेरे सीने से चिमट चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने मुस्तफा को सीने से लगाया है, फौरन मेरी छाती में दूध आ गया। मैंने मोहम्मद के मुंह में दाहिना पिस्तान डाला, मेरे नबी ने दूध नोश फरमाया। और जब बायां पिस्तान पेश किया
तो मेरे नबी ने मुंह फेर लिया, या नबी अल्लाह आपने मुंह क्यों फेरा, या रसूल अल्लाह आपने मुंह क्यों फेरा। तो फरमाया मेरी माँ की गोद में मैं तन्हा नहीं हूँ, एक मेरा और भाई है जो मेरा रजाई भाई है। अगर मैं दूसरा दूध पी लेता तो मेरा रजाई भाई महरूम हो जाता, और मैं दुनिया को महरूमियों से निकालने आया हूँ, मैं दुनिया में इंसाफ बांटने आया हूँ, मैं जुल्म का खात्मा करने आया हूँ, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया हूँ। अगर मैं बायां पिस्तान पी लेता तो मेरा भाई दूध से महरूम हो जाता। मैं किसी का हक मारने नहीं आया बल्कि मरते हुए हक को दिलवाने आया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मरते हुए हक को दिलवाने आया हूँ, अल्लाह अल्लाह। और जनाबे हलीमा फरमाती है जब मोहम्मद ने दूध पी लिया तो मैंने चाहा कि अब खाने काबा का तवाफ करा लूं। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। खाने काबा का तवाफ करा लूं। हलीमा फरमाती है कि मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैं काबे की जानिब आ रही थी, काबा मेरी तरफ आ रहा था। गोया के काबा बस ज़बाने काल कह रहा था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा मुतवज्जे हैं। काबे का काबा देखो। हलीमा फरमाती है जब तवाफ कर लिया, क्या कर लिया, तवाफ कर लिया, तो मैंने चाहा कि अब मोहम्मद को संग अस्वद का बोसा दिला दूं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। किसका बोसा दिला दूं? संग अस्वद का बोसा दिला दूं। अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया संग अस्वद को चूमती है। हलीमा फरमाती है कि मैं संग अस्वद की तरफ जा रही थी, खुदा की कसम मैंने क्या देखा कि अचानक संग अस्वद अपनी जगह से निकल आया और निकल करके उसने मोहम्मद के बोसे लेना शुरू कर दिए। सारी दुनिया संग अस्वद को चूमती है और संग अस्वद निकल के मेरे नबी को चूमता है, मेरे नबी को चूमता है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है फिर मैं अपनी ऊँटनी की तरफ आई, लेकिन मेरी ऊँटनी कहत की सताई हुई, जमाने की मारी हुई। हलीमा फरमाती है जैसे ही ऊँटनी की तरफ में आई, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की शान देखो कि अचानक मैं ऊँटनी की तरफ जब आई तो मेरी ऊँटनी ने झुरझुरी ली। जानते हो ना क्या ली? झुरझुरी ली। और झुरझुरी लेकर के खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी हुई तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी ऊँटनी तना तबाह थी, अब मेरी ऊँटनी ताकतवर हो गई है। अब उसके चारों थन दूध से भरे हैं। मेरे शौहर ने दूध निकाल करके मुझे पिलाया, खुद भी पिया और फरमाया हलीमा कितना लाजवाब बच्चा लाई है कि इसकी बरकतें अभी से शुरू हो गई है। अल्लाह अल्लाह। बड़ा लाजवाब बच्चा लाई है, बड़ा बेमिसाल बच्चा लाई है, बड़ा बेनजीर बच्चा लाई है। हलीमा फरमाती है मैं ऊँटनी पे बैठी। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो समझ आ रहा है ना? तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों गौर से सुनो, ये नबी का मिलाद है, किसी के बाप की महफिल नहीं है। गौर से सुनिए, मैं सुनाने आया हूँ, बड़ी संजीदगी से सुनिए। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं ऊँटनी पे बैठी तो पहले तो ऊँटनी चलती ना थी और अब ऊँटनी रुकती ना थी। मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों को पकड़ लिया। सहेलियों ने कहा हलीमा क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार जाने ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार लाले ईमा है। अल्लाह अल्लाह। और हलीमा फरमाती है कि जिधर से मेरी सवारी गुजर रही थी, अगर पत्ता आता वो भी सलाम करता, अगर दरख्त आता वो भी
सलाम करता, अगर बरगा आता वो भी सलाम करता, अगर समर आता वो भी सलाम करता, अगर शजर आता वो भी सलाम करता। वो भी जान रहा था ये आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी हनफी साहब क़िबला, नारे रिसालत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं, बोलो। मैं जबरदस्ती तकरीरें नहीं करता, तुम कहोगे तो आगे बढ़ूंगा। बोलो, बढ़ूं आगे। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुनो पीछे वालों, सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रहा है ना? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। जलसे का सिस्टम होता है, मैक अच्छा लगाओ, फिर ये है स्पीकर बाहर हूँ, ये मस्जिद है ना, और मस्जिद में आवाज लौटती है, फिर आती है, फिर लौटती है, फिर आती है। समझने ये उसूल है किसका? मस्जिद का। नात समझ में आए तब भी बोलो, ना आए तब भी बोलो। तुम क्या जानो कि नात क्या है? तुम्हें क्या खबर के नात क्या है? ये है नबी की नात जो पढ़ रहा हूं, ये भी तो नबी की नात है। अल्लाह अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है कि मिनटों में मैंने सहेलियों को जाकर के पकड़ लिया। सहेलियों ने पूछा हलीमा क्या मामला है, सवारी बदली है क्या? का सवारी तो नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है। फरमाती है जब कबीले में दाखिल हुई तो पूरा कबीला महक रहा है, पूरी आबादी महक रही है, पूरा पड़ोस महक रहा है, हमारा गुलिस्तां महक रहा है, हमारा बोस्ता महक रहा है, हमारा गार्डन महक रहा है, गलियां महक रही हैं, आबादियां महक रही हैं, शहर महक रहा है, सारा गुलशन महक रहा है। अल्लाह अल्लाह। कबीला ये साथ के लोग कहते हैं हलीमा बड़ा बाबरकत बच्चा लाई है, जिंदाबाद शान वाला बच्चा लाई है। और जो भी सुबह सवेरे घर से निकलता है पहले मेरे नबी का दीदार करता है, फिर काम के लिए जाता है। हलीमा फरमाती अगर कोई बीमार पड़ रहा है तब भी मेरे दर पे आ रहा है, मुसीबत ज़दा है मेरे दर पे आ रहा है, कहे ज़दा है मेरे दर पे आ रहा है, तकलीफ में है मेरे दर पे आ रहा है, मुसीबत में है मेरे दर पे आ रहा है, मसाइब में है मेरे दर पे आ रहा है, मुसीबत में है मेरे दर पे आ रहा है। किसी की बकरी बीमार है तो मेरे दर पे आ रहा है, किसी की गाय बीमार है तो मेरे दर पे आ रहा है। खुदा की कसम मैं मोहम्मद का हाथ रख देती हूँ, अल्लाह फौरन शिफा दे देता। अल्लाह 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 फौरन शिफा दे देता है। कौन फरमाती है? हलीमा फरमाती है कि फौरन अल्लाह शिफा दे देता है। हलीमा फरमाती है मोहम्मद की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ी अजमत है। सुभान अल्लाह। जब से मोहम्मद आए हैं और मेरी बकरियां चरने के लिए जाती हैं, चारा खुद ब खुद उनके मुंह में आ जाता है, खुद ब खुद उनके मुंह में आ जाता है। हलीमा फरमाती है बड़ी शान से जिंदगी गुजर रही है, बड़ी बरकतों वाली जिंदगी गुजर रही है, पूरा कबीला साथ खुश है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है मोहम्मद की शान बड़ी निराली है। एक दिन मेरी पड़ोसन ने कहा हलीमा क्या मामला है कि पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता रहता है? हलीमा ने फरमाया अरे मेरी सहेली तुम्हें खबर नहीं है, जब से मोहम्मद आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है, चिराग जलाया ही नहीं है। ये सब मोहम्मद की बरकतें हैं, ये सब मोहम्मद की अजमतें हैं, ये सब मोहम्मद की शोहरतें हैं, ये सब मोहम्मद की बरकत है। हलीमा सादिया फरमाती है सुभान अल्लाह। जैसे बच्चे तुम्हारे बच्चे एक दिन तुम
तुम्हारे बच्चे महीनों में बढ़ते हैं, मोहम्मद एक दिन में बढ़ता है। अल्लाह अल्लाह। नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, दुनिया के बच्चे घुटनों के बल चलना सीखे, लेकिन मेरा नबी पाँव के बल पर चलना सीखा। इसलिए मेरे परवरदिगार ने मेरे मुस्तफा को पाँव के बल पर चलना सिखाया। अगर नबी गिरता तो तुम्हें कौन उठाता? अल्लाह अल्लाह। इसलिए नबी गिरने नहीं आया, गिरतों को उठाने के लिए आया है, बेबाओं का सहारा बनने के लिए आया है, वो बेकसों का कस बन के आया है, वो बेबसों का बस बन के आया है, वो सारे आलम का दस्तगीर बन के आया है। मेरा नबी मसीहा कौम बन करके आया है। हलीमा फरमाती है अल्लाहु समद। जिधर से मेरी सवारी गुजरती है, हलीमा सादिया फरमाती है मेरी सवारी पर अगर मोहम्मद होता है अल्लाहु समद, तो जो भी जंगल में शेर होता है वो मोहम्मद की जियारत के लिए आता है। अब आखिरी बात और सुन लो चलते चलाते। हलीमा सादिया फरमाती है बड़ी बरकतें हैं मोहम्मद की। अल्लाह अल्लाह। फरमाती है हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो गए तो फरमाया अम्मी जान मेरा भाई कहाँ जाता है? कहा बकरियां चराने के लिए जाता है। फरमाया अम्मी मैं भी जाऊंगा। फरमाया मेरे लाल मैंने कभी तेरा दिल नहीं तोड़ा है, जो भी मांगा तुझे अता किया है, तूने मुझे कभी परेशान ना किया। ऐ मुस्तफा तूने कभी मुझे तकलीफ में मुब्तला ना किया। मोहम्मद तेरी बरकतें बहुत हैं, मैं तेरा कहना जरूर मानूंगी। अब आपका भाई है अल्लाह अल्लाह और कहाँ जा रहा है? जंगल की तरफ जा रहा है। भाई का कहना है कि मेरा नबी अगर धूम में आता है तो अल्लाह अब्र का टुकड़ा भेज देता है, आसमान से अल्लाह अल्लाह बादर का टुकड़ा आता है और वो मेरे नबी पर साया कर लेता है। और मेरे नबी का पांव अगर बंजर जमीन में पड़ता है अल्लाह उस जमीन को सब्जो शादाब कर देता है। अल्लाह की शान से नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है और बचपन ही में कैसे कैसे कमालात मेरे नबी से वजीर हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती है अल्लाह अल्लाह अगर मोहम्मद धूम में कदम रखता तो पांव नहीं छपता था। अगर मेरा नबी पत्थर पे कदम रख देता तो पत्थर अपने जिगर में मेरे नबी के नुकूश को ले लेता। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का नक्शे कदम अपने दिल पे ले लेता। अल्लाह समद। हलीमा सादिया फरमाती है पूरे कबीले साद में मोहम्मद की बरकतें हैं। अल्लाह अल्लाह पूरा कबीला महक रहा है। और जब नमाज़े असर का वक्त होता और असर का वक्त होता तो हलीमा फरमाती है कि मोहल्ले की बच्चियां अपने अपने भाइयों को लेकर के चौराहे पर आती। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कबीले साद की बहनें अपने अपने पीरों को लेकर के कहाँ आती? चौराहे पर। कोई बहन हर बहन अपने भाई को लेके आती, वो कहती मेरा भाई लाजवाब है। कोई बहन कहती मेरे भाई का जवाब नहीं। कोई बहन कहती मेरे पीर का जवाब नहीं। कोई कहती कि मेरा भाई लाजवाब है। कोई बहन कहती मेरा भाई बेमिसाल है। कोई बहन कहती मेरा भाई बेनजीर है। अब चौराहे पर तमाम बहनें इकट्ठी हैं। कबीले साथ की लड़कियां छोटी छोटी इकट्ठी हैं और वो कह रही है मेरा भाई अच्छा, वो कह रही मेरा भाई अच्छा, वो कह रही मेरा भाई अच्छा। इतने में कौन आ जाती है? मेरे नबी की बहन रज़ाई बहन जनाबे शीमा मेरे नबी को लेकर के बाहर आती है। तमाम बहनें अपने अपने भाइयों को छुपा लेती हैं और कहती हैं शीमा तेरा भाई ही लाजवाब है, तेरा भाई ही बेमिसाल है, तेरा भाई ही बेनज़ीर है। और क्यों ना हो कि मेरे करीम ने तस्वीर मुस्तफा बना करके कलम तोड़ दिया। ना मुस्तफा का जवाब है ना उनके बचपने का जवाब है। इसीलिए ना कायनात आलम में आमना के लाल की तरह किसी का लाल है, ना अब्दुल्ला के हिलाल की तरह किसी का हिलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल क़ादरी हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस शान से मेरा नबी दुनिया में परवान चल रहा है, इस शान से मेरा नबी दुनिया में परवान चल रहा है। बरकतें लेके आया, शान लेके आया, अजमतें लेके आया, कमालात लेके आया, इख्तियारात लेके आया, तसर्रुफात लेके आया, शोहरत लेके आया, दबदबा लेके आया। इसीलिए कि दुनिया में बच्चे बहुत पैदा हुए, पैदा होने में सब बराबर हैं, है कि नहीं? पैदा होने में सब बराबर हैं, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, आदम से लेकर खातम तक बहुत बच्चे दुनिया में आए, लेकिन किसी का बचपना महफूज नहीं, किसी की जवानी महफूज नहीं, किसी का कौल महफूज नहीं, लेकिन मेरे नबी का बचपना महफूज है, उनकी सूरत महफूज है, उनकी सीरत महफूज है, उनके कौल महफूज हैं, उनके अक़वाल महफूज हैं, उनकी शान महफूज है, उनका बचपना महफूज है, उनकी रफ्तार महफूज है, उनकी गुफ्तार महफूज है, मेरे नबी का सब कुछ महफूज है। इसलिए कि मेरे करीम ने मेरे मुस्तफा की तरह किसी को बनाया ही नहीं, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जमा के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। इस शान से मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, और जब मुस्तफा दुनिया में आ रहे थे तो क्या हो रहा था पता है आपको? पूरी दुनिया में सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ।